हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज तो गाइस एक सीन हो गया, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। आज संडे था, आज पूरा का पूरा दिन खराब हो गया, संडे पूरा का पूरा। और अभी मैं आप लोगों को टाइम बता दूँ तो लगभग 9 बजने वाले हैं, रात के 9। इतनी लेट ब्लॉग स्टार्ट करा, क्यों किया सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो गाइस सीन ये कुछ हुआ ऐसा कि मैं सुबह सो के उठा। मेरी मतलब फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम तो काफ़ी दिनों से है, थोड़े पिन हिला डिला के चार्ज करनी पड़ती थी। तो कभी कभार चार्ज होता था, कभी नहीं होता था, तो चलो वो मैं काम चलाता रहा, है ना। तो आज सुबह का सीन हुआ। आज सुबह मैंने चार्जिंग में पिन लगाई, चार्ज ही नहीं हो रहा, एक भी परसेंट बढ़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी परसेंट नहीं बढ़ा, बिल्कुल भी। मतलब अभी वो मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो कल मैंने जैसे तैसे करके मैं आश्रम गया, थोड़ा बहुत ब्लॉग बना के कल मैंने डाला, जो आपने कल देखा होगा वो ब्लॉग मैंने डाला। वो एडिटिंग ही मैं कल कर रहा था, इसीलिए ब्लॉग मेरे पास पड़ा था। अब पर एडिटिंग के लिए मेरे पास बैटरी नहीं बची थी बिल्कुल भी। मेरे फ़ोन में लगभग थी 20% बैटरी, यानी कि आज सुबह मेरे फ़ोन में थी बैटरी 20% के करीब। अब मेरे को 20% बैटरी के अंदर फाइलें ट्रांसफ़र करनी, फिर एडिटिंग करनी, ये सब करना, तो काफ़ी ज़्यादा काम थे। थंबनेल वगैरह तो मैं अपने मतलब फ़ोन से लगाता हूँ, तो ये सब कुछ सीन था। बैटरी इतनी कम, मैंने चार्जर बदले 2-3, मैं नई डाटा केबल भी खरीद के लाया। मैं सोचा क्या पता डाटा केबल नहीं खरीदने से सही हो जाए चार्जिंग की दिक्कत, तो उससे भी सही नहीं हुई। मैं नहीं खरीद के लाया, इससे भी फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ। फिर मैंने अडेप्टर मंगाया किसी दूसरे में, अडेप्टर में दिक्कत रहा हूँ, तो उससे भी सही नहीं हुआ। तो फिर मैंने फटाफट जैसे तैसे करके चार्जिंग में, मतलब चार्जिंग शो हो रही थी पर परसेंटेज नहीं बढ़ रही थी बैटरी, मतलब फ़ोन में। फिर मैंने चार्जिंग में लगाया रहा, बढ़े या ना बढ़े, मैं सोचा थोड़ा इससे चल जाए थोड़ा बहुत। फिर मैंने फाइल ट्रांसफ़र वगैरह करी फ़ोन से, थंबनेल भी नॉर्मल सा आपने देखो कल का, तुरंत ऐसे का ऐसे लगा दिया फटाफट। ये सब काम करके कल जो ब्लॉग डालना था वो मैंने बड़ी मुश्किल में डाल पाया। लगभग 3-4 बजे के करीब मैंने डाल दिया था आज, तो वो व्लॉग डाला। फिर उसके बाद मैं सोचा, फिर मेरे फ़ोन में बची सिर्फ 10% बैटरी। अब मैं सोचा 10% बैटरी के अंदर मैं व्लॉग क्या बनाऊंगा। चलो एडिटिंग वगैरह लैपटॉप से होकर डल गया। अब पर व्लॉग तो फ़ोन से ही बनेगा, अब लैपटॉप से तो मैं व्लॉग बना नहीं सकता ऐसे लैपटॉप लेके। मैं लैपटॉप का कैमरा इतना अच्छा, लैपटॉप से व्लॉग बन ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। मैंने सोचा अगर यार आज व्लॉग नहीं बन पाया तो कल व्लॉग क्या डलेगा। तो फिर मैंने सोचा अब तो फ़ोन का जैक ही ख़राब हो गया पक्का, इतना मुझे पता चलेगी फ़ोन का जैक ख़राब है। तो मैंने आसपास दुकानों में पता करा, कई मतलब उन्होंने मना कर दिया, ओरिजिनल जैक नहीं है, इस फ़ोन का नहीं है, ओरिजिनल मंगवाना पड़ता है, मतलब रेडमी के केयर से। तो वो प्रॉब्लम, फिर मेरे को एक दुकान याद आई जहाँ पे मतलब ये सिर्फ फ़ोन सही होने का काम होता है। तो फिर मैं वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे जाके पता चला कि हाँ वहाँ पे मिल गया। और फिर मैंने वहीं के वहीं, पहले तो उसने बोला कि ले जाना 2-3 घंटे में ले जाना। फिर मैं सोचा इतना टाइम भी नहीं मेरे पास, अब मैं 8 बजे फ़ोन ले गया, वो कर 2-3 घंटे बाद ले जाना, 10 बज जाएंगे, फिर 11-12 दुकान बंद करके फिर वो कहता सुबह आना। तो फिर ये झंझट तो था नहीं, फिर मैं वहीं पे खड़ा रहा। फिर वहाँ पे उसने 1 घंटे के अंदर करके सब कुछ दे दिया था। रबड़ वगैरह लगी हुई थी मेरे फ़ोनों में, वो क्लिप आप पहले देख लो कि फ़ोन कैसा लग रहा था, है ना। क्योंकि जिस टाइम रबड़ लगी थी उस टाइम पे मैं ब्लॉग बना नहीं सकता था, क्योंकि फिर अजीब सा लग रहा था ना, उस टाइम बनाने का मेरा मन भी नहीं हो रहा था। तो पहले ये वाली क्लिप देखो कि कैसे फ़ोन में रबड़ ही रबड़ लगी हुई थी। तो आप लोगों ने देखा शीशे में कैसे रबड़ रबड़ लगी हुई थी। फिर वो मैंने वो निकालनी 3 से 4 घंटे बाद वो निकालनी, क्योंकि पीछे का जो गिलास था वो उस गिलास को निकाल के वो जो जैक वगैरह बदला जाता है, तो फिर उस गिलास को वापस चिपकाया था, तो इसलिए रबड़ वगैरह लगी हुई थी। तो उसमें मेरे को व्लॉग मतलब कैमरा अजीब सा हो रहा था। फिर वो क्योंकि स्क्रीन काम नहीं करी थी, पूरी स्क्रीन पर रबड़ ही रबड़ लगी हुई थी ऐसे ऐसे, तो मैं कुछ करूँ तो कुछ ऐसे काम नहीं होता, बार बार रबड़ पे हाथ लग जा रहा। तो इसलिए मैंने फ़ोन ही यूज़ नहीं करा 2-3 घंटे तक। और फिर अभी टाइम हो गया, अब हो गए 9:30, अब लगभग 10 बजने वाले हैं, इतना टाइम हो चुका है। तब मैं सब लोग क्या बोलूँ, मैं सोचा आप लोगों के साथ यही आज की स्टोरी शेयर कर दूँ कि आज ऐसा ऐसा सीन हो गया। पर फिर भी मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने वो सब रबड़ वगैरह हटाई है। मैं सोचा ब्लॉग तो बनाने हैं आप लोगों के लिए। फिर मैंने सबको बाहर भेज रखा है, 10 बजे हुए हैं रात के, सबको मैंने बाहर भेज रखा है कि थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि आज ये सीन हुआ हमारे साथ। तो ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, मैं हार नहीं मानता, मैं सामना करता हूँ प्रॉब्लम्स का। अब कई लोग सोचे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या भाई, क्योंकि मेरा चैलेंज है 365 दिन का व्लॉग डालने का। डेली मेरे को एक व्लॉग डालना है तो डालना है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो एक मेरे अंदर से डर सा पैदा हो जाता है कि यार आज व्लॉग नहीं डल पाया तो मेरी इतने महीनों की मेहनत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि लगभग 9 महीने मेरे को हो चुके हैं डेली वीडियो डालते हुए, अभी कुछ 1-2 महीने और बचे हुए हैं। तो ये इनमें भी मेरे को डेली डालने हैं, ये ना हो कि कभी छूट जाए, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा।
क्योंकि मेरे को ये चैलेंज पूरा करना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैलेंज है ये लगभग मैं नहीं कह सकता, कुछ ही यूट्यूबर्स ने ऐसा चैलेंज करा हुआ कि 365 दिन डेली वीडियोस डाली हैं डेली। क्योंकि सब किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कभी कभार ब्लॉग नहीं डाल पाते हैं, तो ये चीज़ होती है। और ये चैलेंज काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है, कोई ऐसा नॉर्मल चैलेंज नहीं है। 365 दिन यानी कि पूरा एक साल कोई डेली काम करना, कोई भी चीज़ मान लो या ब्लॉग में कोई भी चीज़ ले लो कि डेली वो चीज़ करना, एक भी दिन आपको नहीं छोड़नी, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो वही चैलेंज का कभी बार मेरे को डर लगता है कि यार चैलेंज ना टूट जाए, तो इसलिए मैं जैसे भी तैसे करके कैसी भी प्रॉब्लम हो मैं ब्लॉग बनाता हूँ और बना के डाल ही देता हूँ। अब मेरी कुछ दिनों से मतलब काफ़ी दिनों से टाइमिंग बिगड़ गई ब्लॉग की, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता, एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता। जब एडिटिंग हो जाती मैं तभी तुरंत ब्लॉग डाल देता हूँ। पहले मेरा ये था कि मैं 8 बजे तक ब्लॉग डाल देता, जैसे तैसे रात में 12 बजे तक 1 बजे तक एडिटिंग करके। पर अब 12th की पढ़ाई भी है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है और हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, और भी काम है, तो फिर इस चक्कर में ब्लॉग बस टाइम से नहीं आ पाता। पर हाँ, आ डेली जाता है ब्लॉग, चाहे किसी भी टाइम आए ब्लॉग डेली आता है। और तो बाकी मैं क्या ही बोलूँगा, इस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग ऐसे ही थोड़ा और सपोर्ट करो जिससे कि मैं और आगे बढ़ूँ। और बाकी तो अब तो रात हो चुकी है, तो क्या ही ब्लॉग बनेगा। वो कल है मंडे, कल मेरे को जाना है स्कूल भी, तो ब्लॉग में काफ़ी दिक्कत हो रही है ब्लॉग्स बनाने में मेरे को। मैं मतलब पूरे ब्लॉग्स अच्छे से ब्लॉग पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पर बाकी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग वीडियो जो भी कहना आपको कह लो, तो उसको एंड करते हैं बस यहीं पे। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।